गुरु भक्ति योग। गुरु चरण में आश्रय लेकर प्रेरणा पाओ। प्रेम गुरु के चरण कमलों के साथ शिष्य के हृदय को बांधने वाली सुवर्ण की कड़ी है। ईश्वर का अनुभव करने के लिए गुरु भक्ति योग सबसे सरल, सचोट, त्वरित और सलामत मार्ग है। आप सब गुरु भक्ति योग के अभ्यास से इसी जन्म में ईश्वर का अनुभव प्राप्त करो। गुरु के नाम की शरण लो। सदैव गुरु के नाम का रटन करो। कलियुग में गुरु की महिमा गाओ और उनका ध्यान करो। ईश्वर साक्षात्कार के लिए यह श्रेष्ठ और सरल मार्ग है। 22 जून आज संत कबीर जी की जयंती है। कबीर जी पूज्य बापू जी जैसे लोक संत समाज में प्रचलित अज्ञान जनित दुखद बंधकारी मान्यताओं की पोल खोलकर मानव मात्र का किस प्रकार मंगल करते हैं, यह जानने के लिए अवश्य सुने पूज्य बापू जी के सत्संग का यह लेख। आजकल लोग पूछते हैं कि क्या हाल चाल है भाई, ठीक तो हो ना, कुशल तो हो ना। संत कबीर जी ने उन लोगों को सावधान किया है, कुशल कुशल जो पूछता जग में रहा न कोय, जरा मुई ना भय मुआ कुशल कहाँ ते होए। हमेशा एक दूसरे से कुशल कुशल पूछते हो, जब संसार में कोई नहीं रहा तो कैसा कुशल। बुढ़ापा भी नहीं मरा और मृत्यु का भय भी नहीं मरा तो कुशल कहाँ से हो गया। क्या हाल है, बोले कुशल है, ठीक है। अरे कुशल है ऊपर से बोल लेते हो, भीतर क्या क्या अकुशल दबा है पता करो। जो उगे सो आथवे, फूले सो कुम्हिलाए, जो चुने सो ढही पड़े, जन्मे सो मरी जाए। जो उगता है वह अस्त हो जाता है और जो फूलता है वह कुम्हलाता है। जो मकान बनते हैं वे ढह जाते हैं, खंडहर हो जाते हैं, और जो जन्मते हैं वे मर जाते हैं। तो कितना कुशल, कैसा कुशल। कबीर गाफिल क्यों फिरे, क्या सोता घनघोर, तेरे सिराने जम खड़ा ज्यों अधियारे चोर। संत कबीरदास जी कहते हैं कि हे मनुष्य, तुम भ्रम में क्यों भटक रहे हो, तुम गहरी नींद में क्यों सो रहे हो। तुम्हारे सिराने मौत खड़ी है, जैसे अंधेरे में चोर छिप कर रहता है। भला अजगर का सिराना बनाकर कोई यात्री कुशलता से सो सकता है क्या। शेर की गुफा में पथिक निश्चिंतता की नींद ले सकता है क्या। सांप के फन की छाया में चूहा कितनी देर खैर मनाएगा। खैर मनाता है तो वह अपने आप के साथ बड़ा अन्याय करता है। ऐसे ही जो शरीर को मैं मानते हैं, जगत को सत्य मानते हैं और कुशल या सुखी रहना चाहते हैं, वे अपने साथ बड़ा अन्याय, बड़ा धोखा करते हैं और अपनी कब्र खोदते हैं। दुखाले संसार में कुशल और सुखी कब तक। या दुनिया दो रोज की मत करे या सो हेत, गुरु चरणन चित लाइये जो पूर्ण सुख देत। कुशलता की राह बताते हुए कबीरदास जी कहते हैं, संसार को चाहोगे तो यह तुम्हें निचोड़ कर फेंक देगा। नश्वर संसार को महत्व दोगे तो यह अंत में रुलाए बिना नहीं छोड़ेगा। जो सतगुरु के चरणों में चित्त लगाता है, गुरु पूजा में तल्लीन रहता है, वह दूसरे विधि निषेधों को और सुख दुख को पार कर जाता है। गुरु चरणों में श्रद्धा भक्ति पूर्वक चित्त को न लगाया तो दूसरा सब मिला हुआ व्यर्थ है। अपनी मान्यताओं और अहम को हृदय से निकाल के गुरु चरणों में अर्पण कर दो।
गुरु उसी हृदय में सत्य स्वरूप प्रभु का रस छलका देंगे। गुरु को साकार विग्रह में देखना तो ठीक है, पर गुरु केवल एक शरीर में है, ऐसी धारणा से ऊपर उठकर सर्वत्र गुरु तत्व को देखता रहे, सोचता रहे, प्रेम भाव से सबकी गहराई में उस पर ब्रह्म परमात्म तत्व से एकाकार गुरु तत्व को निहारे, यह अधिक उत्तम है। संसारी से प्रीतिड़े सरे न एको काम, दुविधा में दोनों गए माया मिली न राम। जो सरकने वाली चीज़ों को पाकर सुखी होने की बेवकूफ़ी में लगे हैं, उन संसारियों से प्रीति करोगे तो एक भी वास्तविक कार्य संपन्न नहीं होगा। दुविधा में पड़कर खाली हाथ ही रह जाना पड़ेगा। माया तो दिखावा भर है, सरक जाने वाली कल्पना मात्र है, ठोस कुछ है नहीं। तो वह तो किसको क्या मिलनी है, लेकिन मुक्ति, ईश्वर प्राप्ति, समता, यही एकमात्र सच्ची, ठोस और अमिट उपलब्धि है। यह वास्तविक कार्य भी सिद्ध नहीं होगा। स्वार्थ का सब कोई सगा, सारा ही जग जान, बिना स्वार्थ आदर करे सो नर चतुर सुजान। स्वार्थ के ही सब मित्र हैं, सारे संसार की यह दशा समझ लो। बिना स्वार्थ के जो आदर करता है वही मनुष्य विचारवान बुद्धिमान है। भगवान अवतार लेकर आए तो वे अथवा भगवान जिनके चित्त में अवतरित हुए हैं, ऐसे आत्मारामी संत ही हमारा सच्चा आदर करते हैं। दूसरे लोग तो स्वार्थ के कारण हमारी देह का, कल्पनाओं का थोड़ा आदर कर देंगे, हमें उल्लू बुद्धू बनाने के लिए, हमारी जेब खाली करने के लिए तो सेल्समैन भी हमारा आदर कर देगा। परंतु सच्चा आदर तो सद्गुरु और सत्य स्वरूप परमात्मा ही करना जानते हैं। सद्गुरु हमारा जो वास्तविक स्वरूप है, उस चैतन्य का आदर करके हमें वहाँ जगाने का काम करते हैं।